मैं तो डीएम साहब से पूछ जितना रहा है हूं। उतने में कर देंगे, 1 लाख है तो 1 लाख में कर देंगे सर जितना भी करेंगे भाई, टोकन है समझिए वो तो। सर 30 लाख हिंदुओं को कैसे प्रसाद देंगे? एक आदमी को कितना देंगे? इतनी बड़ी नुक्ति देंगे, इतनी बड़ी, या उसके भी इतने थोड़े टुकड़े कर देंगे, या क्या कैसे देंगे? मतलब ये अगर कोई मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेने के बाद सरकार का मुखिया एक धर्म का विरोध और दूसरे धर्म का पक्ष कैसे ले सकता है? ये तो संवैधानिक काम ही नहीं हुआ, ये तो आपने कसम तोड़ दी अपनी। अगर आप ये कहते हैं कि फला धर्म का प्रोग्राम सरकार नहीं कर सकती, फला धर्म का प्रोग्राम पार्टी नहीं कर सकती, फला पार्टी ने रोजा अफ्तार कराया, दो फला रंगी नहीं ये चाल कराया। चल रहे हैं आप सुनिए वकार सर, साहब। सुनिए, पहले नहीं, राउंड सर, पहली बात तो आपने कहा कि भाई साहब हिंदू प्रसाद कैसे पाएंगे, और आप विरोध भी कर रहे हो। नहीं, मैं दो विरोध बातें एक साथ कैसे? सर दोनों बातें आप समझिए, तो आप हमारी बात समझिए खाली। हम समझ रहे हैं सर, अगर दोनों एक हाथ में बैठ लेना चाहते हैं। एक सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेने के बाद उसने कहा हम पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, हमारे लिए सब धर्म बराबर, तो एक धर्म का विरोध एक का समर्थन कैसे कर सकते हैं आप? तो सर इसीलिए तो कह रहा हूँ सीधे बैठ से खेलो ना, ये गूगली क्यों खेल रहे हो? नहीं गूगली थोड़ा ना, ये फुलटास सीधा या बात तो है सर। विरोध करो कि हाँ विरोध, नहीं ये या फुलटास, समर्थन तो हाँ समर्थन। नहीं सर, ये फुलटास और बाउंसर। प्रवक्ता है, आप देंगे आपको समय। 1 किलो वाला लड्डू मिलेगा वकार साहब। हाँ नहीं ठीक बात है, इनको अलग तो आप से भेज एक मिनट सर। हाँ, फिर क्या? इसका मतलब, फिर तो इसका मतलब हाँ। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होगा। के लिए कि शुभ पर के देखिए लिए, ये आसिम उसको बजट वकार ने ना जो समझ ले, मुद्दा उठाया लेकिन उसको आगे एड्रेस वाला किया जाना बात तो आजादी चाहिए कि भैया 1 लाख रुपया में 32 लाख हिंदुओं को प्रसाद नहीं, मैं कैसे तो- आएगा? 0.003 पैसा आ रहा है। वकार साहब देखिए एक जी, सेकंड कर रहा हूँ कि संविधान के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। दोनों तरीके से जो आदमी संविधान की शपथ ले रहा है कि उसके लिए सब बराबर, थैंक यू। वो एक को गाली कैसे बक सकता है? आएगा सर एक नहीं, देखिए सब सम्मानित बैठे हैं, मैं मतलब कोई भी मेरी बात को अपने पर ना ले, मैं किस्सा सुना दूं सर एक? सर इजाजत है रिलीजियस आपकी? मामला कोई ऐसी बात ना कहिएगा कि लोग हर्ट हो। नहीं कोई हर्ट बाकी ही नहीं कुछ भी होगा, मैंने बोलिए। सबसे माफी मांग ली, किसी के लिए नहीं। हाँ, बोलें। जिसके लिए सुना रहा हूँ उसको कह रहा हूँ सर। हाँ बोलिए बोलिए। एक बार एक घोड़े में और गधे में बहस हो गई। गधा कहने लगा कि कौवा सफेद होता है, घोड़ा कहने लगा कौवा काला होता है। बहुत देर बहस फंसी रही। घोड़े ने बहुत से फोटो दिखाए कौवे के, उड़ते हुए वीडियो दिखाए, गधा मानने पर तैयार नहीं, करें कौवा सफेद होता है। घोड़ा कहने लगा नहीं भाई कौवा काला होता है। मामला पहुंच गया राजा साहब के पास। राजा साहब के सामने पहुंचे। घोड़े ने कहा साहब ये अजीब आदमी है, ये गधा कह रहा है कौवा सफेद होता है, मैं कह रहा हूं काला होता है, अब आप ही फैसला कीजिए। राजा साहब ने गधे से कहा तुम घर जाओ, और सिपाहियों से कहा घोड़े को जेल में डाल दो, इनके 100 कोड़े मारो। तो घोड़ा कहने लगा साहब मेरी क्या गलती थी, मैं तो सच बोल रहा हूं। कहने जब तुम जानते थे गधा है तुम इससे बहस ही क्यों कर रहे थे? तुम्हें बहस ही नहीं करना चाहिए थी, तुम्हें इस बात की सजा दी जा रही कि तुम बहस कर रहे थे। ऐसा मामला कह के खत्म आप सर। अपनी कौन सी काबिलियत दिखाना चाहते हैं? कोई काबिलियत नहीं सर, मैं याद आ गया, मैंने सोचा पढ़ दूं सर, ऐसी मैंने कह दिया। देखिए बात वो नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कोई विरोध ही नहीं कर रहा किसी बात का। किसी ने विरोध किया? एक भी व्यक्ति ने विरोध नहीं किया। तो ये सर, पहले जबरदस्ती राउंड विरोध में तो करवा बड़ी रहे हैं। चिंता प्रकट कर रहे थे कि इनको प्रसाद कैसे मिलेगा, पैसा कैसे आएगा। इस राउंड आते आते आप फट पड़े। अगर चौथा कोई राउंड होता तो मेरे ख्याल से मतलब नहीं। वकार मेरे साथ मौजूद है। सुनील जी थोड़ा सा वेट करिएगा। आसिम वकार जी मेरे साथ मौजूद है, MIM के प्रवक्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका वकार साहब। तो सरकार अब अखंड रामायण का पाठ और दुर्गा सप्तशती जी का भी पाठ कराएगी। इस फैसले को आपकी पार्टी किस दृष्टिकोण से देखती है? सर मसला सिर्फ ये है कि 1 लाख रुपए हर जिले में दिए जा रहे हैं। अब लखनऊ ज़िले की बात कर लूँ, मैं लखनऊ में रहता हूँ, यहाँ लगभग कम ज़्यादा करके अगर देखिएगा तो करीब 30 से 32 लाख हिंदू रहते हैं लखनऊ में। 1 लाख रुपए जिलाधिकारी साहब को दिए इन्हीं ने। तो अब इतने बड़े आयोजन में इतना बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए, 10 पैसे प्रति हिंदू भी नहीं आ रहा है। प्रसाद का 1 पैसे प्रति हिंदू प्रसाद नहीं आएगा, 1 पैसे। 0.033 पैसे प्रति ये हिंदू। सांकेतिक है ना, कुछ लोगों को प्रसाद मिलेगा, सबको थोड़ी मिलेगा। नहीं सर बात समझिए, भगवान का अपमान। सांकेतिक है ये तो। नहीं ये तो इंसल्टिंग फैसला है हिंदू कौम के लिए। अब मैं मुसलमान अगर हूं, मैं मुख्यमंत्री होता और मुझसे कहा जाता तो मैं तो 1 करोड़ रुपए एक जिले में दे देता।
100 करोड़ रुपए भी दे देता। लेकिन सर ये योगी जी ने ये क्या किया है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, आपसे फैसला पच नहीं रहा, आप भड़काने की कोशिश कर रहे हो। सर मैं तो कितनी ईमानदारी से बात करता हूं, मैं तो ईमानदारी की बात बोल रहा हूं। अब आप ये बताइए कि 0.03 पैसे में कौन सा प्रसाद लेके आएंगे आप? डीएम साहब कहां से खरीदेंगे? मैं तो डीएम साहब तो से पूछ जितना रहा है हूं। उतने में कर देंगे, 1 लाख है तो 1 लाख में कर देंगे। सर जितना भी करेंगे भाई, टोकन है समझिए वो तो। सर 30 लाख हिंदुओं को कैसे प्रसाद देंगे? एक आदमी को कितना देंगे? इतनी बड़ी नुक्ति देंगे, इतनी बड़ी, या उसके भी इतने थोड़े टुकड़े कर देंगे, या क्या कैसे देंगे? मतलब लड्डू कितना बड़ा बनवाएंगे? जितने लोग आएंगे वहां पे मंदिर में उनको प्रसाद मिल जाएगा। कितना बड़ा घर लड्डू थोड़ी वोटर बनेगा? लिस्ट की तरह पर्ची भेजने जाएंगे। सर अरे सर आप समझिए, आप बीजेपी दूसरी से पिच पे पूछिए खेल कि रहे हो। कितना बड़ा लड्डू बनाएंगे ये? 0.03 पैसे में। दूसरी बात सर, सरकार का कोई धर्म नहीं होता। सरकार सेकुलर होती है, धर्मनिरपेक्ष, पदनिरपेक्ष होती है। मुख्यमंत्री जब शपथ ले लेता है मुख्यमंत्री पद की, तो मुख्यमंत्री का भी कोई धर्म नहीं रहता। तो अभी 100 करोड़ क्यों कह रहे थे कि आप मुख्यमंत्री होते तो 100 करोड़ दे देते? जवाब दे रहा हूं सर। आपने क्या शपथ नहीं ली थी? सर लेते। जवाब तो देने दीजिए। अगर कोई मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेने के बाद सरकार का मुखिया एक धर्म का विरोध और दूसरे धर्म का पक्ष कैसे ले सकता है? ये तो संवैधानिक काम ही नहीं हुआ। ये तो आपने कसम तोड़ दी अपनी। अगर आप ये कहते हैं कि फला धर्म का प्रोग्राम सरकार नहीं कर सकती, फला धर्म का प्रोग्राम पार्टी नहीं कर सकती, फला पार्टी ने रोजा अफ्तार कराया, दो फला ने रंगी ये चाल कराया। चल रहे हैं आप सुनिए वकार सर, साहब। सुनिए, पहले नहीं, राउंड सर, पहली बात तो आपने कहा कि भाई सब हिंदू प्रसाद कैसे पाएंगे, और आप विरोध भी कर रहे हो। नहीं, मैं दो विरोध- बातें एक साथ कैसे? सर दोनों बातें आप समझिए, तो आप हमारी बात समझिए खाली। हम समझ रहे हैं सर। अगर दोनों एक हाथ में बैठ लेना नहीं, चाहते हैं। एक सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेने के बाद उसने कहा हम पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष, हमारे लिए सब धर्म बराबर, तो एक धर्म का विरोध एक का समर्थन कैसे कर सकते हैं आप? तो सर इसीलिए तो कह रहा हूँ सीधे बैठ से खेलो ना, ये गूगली क्यों खेल रहे हो? नहीं गूगली थोड़ा, ये फुलटास सीधा या बात तो है, सर। विरोध करो कि यहाँ विरोध, नहीं ये या फुलटास, समर्थन तो हाँ समर्थन। नहीं सर, ये फुलटास और बाउंसर। अब बताइए, समझिएगा, संविधान से भी धोखा कर दिया। संविधान की शपथ ली और पलट गए, इसका विरोध उसका समर्थन, और दूसरी बात हिंदुओं के साथ भी खेल कर दिया। मैं क्या? पूछ रहा हूं संजय चौधरी जी से कि 0.03 पैसे में कितना बड़ा लड्डू बांटेंगे, बताइए। इनसे जवाब लेंगे। इस वक्त मेरे साथ सुनील साजन मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप देंगे आपको समय? 1 किलो वाला लड्डू मिलेगा वकार साहब। हाँ नहीं ठीक बात है, इनको अलग तो आप से भेज एक मिनट सर। हाँ, फिर क्या? इसका मतलब, फिर तो इसका मतलब हाँ। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होगा, दें। हैं? भ्रष्टाचार होगा, असमानता आसिम हो वकार को जाएगी। 1 किलो का लड्डू, नहीं, आपके- और बाकी हिंदू को एक बूंदी भी नहीं मिलेगी। एक बूंदी नहीं देंगे आप? बाकी हिंदू एक बूंदी नहीं। नहीं, और आसिम वकार वकार साहब से को- आपको इतनी मोहब्बत है कि 1 किलो लड्डू स्पेशली वकार भेजोगे। साहब को देंगे। नहीं हैं? नहीं, ये आप भ्रष्टाचार कैसे बिल्कुल करेंगे? देंगे, मतलब किसी वकार को आप साहब कुछ दे देंगे, आएंगे किसी तो को कुछ बिल्कुल दे देंगे। नहीं सर, नहीं हैं? नहीं आपको जरूर देंगे। लो नहीं, आप हंसिए नहीं, लेकिन जवाब दे दीजिए क्या कि 0.03 पैसे में आप कितना बड़ा प्रसाद का लड्डू सर, 2 बांटेंगे? बूंदी आ जाएगी, बूंदी आ जाएगी। सर इंसल्टिंग फैसला है ये, इंसल्टिंग फैसला। ऑल राइट।